पीड़ितों को न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो। जनता दल भाजपा मस्त, जनता दल भाजपा मस्त। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो। चेयरमैन साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिल्डिंग डिपार्टमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, डीसी साहब जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। शर्म करो, शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म। चेयरमैन साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मेयर साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। डीसी साहब सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, डीसी साहब सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मलबे में जो दबा पड़ा है बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मलबे में जो दबा पड़ा है बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। नहीं तो डूब मरो। ताला जो है अब भाजपा के दफ्तर पर, ये एक तरीके से भाजपा का ही दफ्तर है, क्योंकि यहाँ से खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी की जीती जागती मिसाल जो अभी सहरला जाम में जो बिल्डिंग गिरी है, आप सभी को मालूम है, अभी तक वहाँ पर 6 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है और 200 से 250 से लोग वहाँ पर अभी भी नीचे दबे हुए हैं। हम लोगों ने अपना ज्ञापन डीसी साहब को दिया है और डीसी साहब से हमारी मांग है, ये जेईई को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जो ऊपर के बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, एससी हो गए, एक्शन हो गए, बिल्डिंग के वर्क्स के, इनको सस्पेंड नहीं, इनको नौकरी से टर्मिनेट करो। ये आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों की मांग है और आज हमने अपनी रिसीविंग करवाई है यहाँ पे। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि बाद में इसी रोड पर बैठकर चक्का जाम किया जाएगा। हम पीड़ितों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। आम आदमी पार्टी पीड़ितों के परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। ये वो कॉपी है जो कि रिसीविंग हुई है वहाँ से। आज वालों में नहीं आना तो ये ऑफिस क्यों खोल के बैठे हो और जनता का शोषण आपने कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी का दल साउथ जोन के ग्रीन पार्क ऑफिस में ताला मारने का काम करेगा। और भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अधिकारियों को सस्पेंड करा जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा। ये ताला उस दिन खुलेगा। यहाँ पे डीसी को खुली चेतावनी है, दक्षिणी जोन में ग्रीन पार्क में ये भ्रष्टाचार चलने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के 10 के 10 पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी यहाँ से भ्रष्टाचार के काले धंधे चल रहे थे उसको ये मान के चले कि आज के बाद उस पर ताला लग गया है। और दूसरी बात, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज नहीं किया जाएगा, जो उसके अंदर मासूम लोगों की जान फंसी पड़ी है उनको बाहर निकाला नहीं जाएगा, तब तक नगर निगम के किसी भी अधिकारी को, कोई अधिकारी नहीं बनता अपनी सीट पे आके ऐसी कमरे में बैठेगा, वो ऑफिस में नहीं आएंगे। वो सब लोग हैदराबाद जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन में उनकी मदद करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय पूरी दिल्ली में त्राही त्राही है और सहदुल्ला जाब में जो बिल्डिंग गिरी है उसकी पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है। आज ये हम डीसी ऑफिस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे सारे यहाँ के जोन के पार्षद साथी, और ये कहना चाहते हैं कि ये जोन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, डीसी साहब के अंडर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, वो बिल्डिंग जो है जो गिरी, जिन्होंने कई मासूमों की जान ली, कई मासूम जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट सरकार है, जिन्होंने पूरी तरीके से पैसा खाकर भ्रष्टाचार कर कर उस बिल्डिंग को लगातार बनने दिया। 2015 में वो बिल्डिंग जो है बुक हो चुकी थी, सील हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद
हाई कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्डिंग बनी और पुरानी बिल्डिंग के ऊपर 2 नए लेंटर डाले गए, बेसमेंट खोदी गई, जिसके कारण वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है एक मेस के ऊपर गिर गई, कैंटीन के ऊपर गिर गई, जिससे कई प्रतिभाशाली हमारे देश के भविष्य स्टूडेंट की जान चली गई। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसकी जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी जिम्मेदार है। रेखा गुप्ता सरकार इसकी जिम्मेदार है। पूरी तरीके से आज डीसी को इस्तीफा देना चाहिए, अपना मेयर को इस्तीफा देना चाहिए, कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए, और रेखा गुप्ता सरकार को ये एसआईटी के थ्रू ये जांच करानी चाहिए, और वहां के एमएलए, वहां के जो इस जोन के चेयरमैन है, वो स्वयं उसमें लिप्त है। उन्हीं का वार्ड भी उन्हीं का है। उमेद फोगाट नाम है उनका, करतार सिंह तंवर वहां के एमएलए। लगातार ये सारे लोग जो है वो उस बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग माफिया बन चुके हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का सारे नेता, जब से इनकी सरकार आई है 1.5 साल में करीबन 15 से 20 मौतें सिर्फ और सिर्फ निर्माणाधीन जो बिल्डिंग होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, उसके गिरने से 15-20 मौतें हो चुकी है। आखिर ये 1.5 साल में इतनी मौतें क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो है पैसे कमाकर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये पूरी सरकार इसकी जिम्मेदार है। पूरी सरकार के ऊपर जांच होनी चाहिए, इनके सारे नेता मंत्रियों के ऊपर जांच होनी चाहिए, कौन कौन बिल्डिंग अवैध जमीन कब्जा करके बना रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, इसके बाद लगातार और भी ऐसे हादसे होंगे अगर रुका नहीं तो पूरी तरीके से हम ये मांग करते हैं कि डीसी को तत्काल रूप से निष्कासित किया जाए, इस्तीफा दे, और जो एक्शन का इस्तीफा मांगते हैं हम। जो जेई और सिर्फ जो नीचे के अधिकारी हैं, इनको सिर्फ सस्पेंड करके खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। इन्होंने जेईई को सस्पेंड किया, खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर तक पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेयर का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा है। वहां पे अभी मैं आपको बता दूं, वहां पे जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो भी बहुत स्लो कर दिया गया है, ताकि सरकार जो है मौत के आंकड़े जो है छुपाना चाहती है। ये साफ तौर पे बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी कमेटी कल वहां पे विजिट करी। जो दृश्य है वो बहुत भयानक है, जिसमें से कल जो है सिर्फ एक पोर्शन का सिर्फ 10% पोर्शन जो है वहां का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अभी बड़ा पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से अभी टच भी नहीं किया था उन लोगों ने तब तक। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहती है। अगर ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कई सारे फिगर अभी बढ़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये सब कृत्य कर रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक बात विशेष और बताना चाहता हूँ, जो डीसी राकेश कुमार जी है, इनकी ज्वाइनिंग हुई है, आप एक बार थोड़ा शांति बनाइए, इनकी जो ज्वाइनिंग है हुई है 20 फरवरी 2026 को। एसएचओ महरौली ने, पुलिस ने कार्रवाई, एक बार लिखित में शिकायत भेजी इनको, 3 मार्च को बोला और 10 मार्च को बोला। आप सोचिए, पुलिस के कहने के बाद भी डीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो सीधे सीधे तौर पर भाजपा शासित नगर निगम के डीसी जिम्मेदार है। हम संपूर्ण रूप से डीसी का और यह बिल्डिंग एक्शन का इस्तीफा मांगते हैं, और इसके अलावा इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। अगर एसएचओ, अगर महरौली थाना यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा है, तो उनकी भी नहीं सुनी जा रही, तो किसकी सुनी जाएगी? जैसा हमारे प्रभारी साहब परवीन जी ने बताया, वहां पे लाइब्रेरी चल रही थी, मैच चल रही थी, और वो जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को स्लो किया गया है, तो ये जानबूझ के स्लो किया गया है ताकि मौत का आंकड़े को छुपाया जा सके। तो ये भाजपा की तानाशाही सरकार, ये रेखा गुप्ता सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये जनता के साथ जो अन्याय कर रहे, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस वार्ता की, और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट सारे शो किए, जिसमें ये बताया गया कि उस बिल्डिंग के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट हुई थी। पड़ोसी ने ये कंप्लेंट लिखित में दी थी कि ये बिल्डिंग डेंजरस है, ये बिल्डिंग जो है एक तरफ को झुक रही है। इतनी सारी कार्रवाई होने के बावजूद भी एमसीडी ने कोर्ट में भी गलत हलफनामा दिया। एमसीडी का कोर्ट में ये कहना था कि बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा कि एमसीडी की लापरवाही की वजह से आखिर में जो नुकसान हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा कि अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो सिर्फ 5 की संख्या बता रहे हैं। लेकिन कल जब हम मौके पर वहां गए थे, तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कम से कम अभी तक वहां से 20 से 22 लाशें निकाली जा चुकी हैं, और अब भी कम से कम 150 से 200 लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि आप जेईई
जो कि इसमें सबसे नीचे के अधिकारी होते हैं, उनको सस्पेंड करके इस तरीके की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, जो कि बिल्डिंग के एक्शन है, वर्क्स के एक्शन है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग है, क्योंकि ऑर्डर तो इन्हीं का होता है, यही तो बेचारा वहां जाके इनके हिसाब से काम करता है। तो जब तक इन लोगों का इस्तीफा नहीं होगा, इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं बल्कि हमारी तो ये मांग है कि इनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, ताकि पूरे नगर निगम में एक ऐसा उदाहरण स्थापित हो, आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम करने से पहले, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने से पहले 10 बार सोचे। इसी मांग के साथ आज हम डीसी साहब के पास आए थे। डीसी साहब हमारे आने से पहले हमें पता चला कि यहाँ पहुंचे ही नहीं, जबकि उनको पता था कि हमारी तरफ से आज उनको मिलके ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम था। वो हमने अपनी तरफ से फोन भी किया है, अभी बताया गया कि उन्होंने फोन भी काट दिया है ना, वो अब हमारा फोन उठा रहे हैं। हम सभी लोग इस नगर निगम के इसी जोन के पार्षद हैं, अगर वो हमारा ही फोन नहीं उठाएंगे तो जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारी एक खुली चेतावनी है, आज हम लोग नगर निगम के अंदर बैठे हुए इस बिल्डिंग के, अगर संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम बाहर रोड पे चक्का जाम करेंगे, लेकिन पीड़ितों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। देखिए, जो साकेत में जो इमारत जो गिरी है, 5 मंजिला इमारत गिरी गई है, आज हम लोग साउथ जोन के ग्रीन पार्क ऑफिस में, एमसीडी ऑफिस में यहाँ पर आए हैं और हमें आज मुलाकात करनी थी डीसी साहब से, जिनसे हम जानना चाहते थे कि जो इमारत गिरी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन हमें पता चला हमारे आने से पहले वो यहाँ पर आए ही नहीं, या तो हमारे आने से पहले वो यहाँ से चले गए। तो आज हम लोग जानना चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जिस वार्ड में ये हुआ है वो उमेद सिंह फोगाट उसी वार्ड के पार्षद भी हैं और साउथ जोन के चेयरमैन भी हैं। उनकी जानकारी में, डीसी साहब की जानकारी में, एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सीएम की जानकारी में ये कंप्लेंट बहुत पहले से थी, मार्च से कंप्लेंट दर्ज कराई जा रही थी, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देखिए, हम आम आदमी पार्टी के सारे निगम पार्षद यहाँ पे आए हुए हैं। हमें जो बच्चे गए हैं उनके लिए इंसाफ चाहिए। 4 इंजन की सरकार है, लेकिन वहाँ पे जो चेयरमैन साहब है, क्या उनको नहीं दिख रहा था कि ये बिल्डिंग बन रही है और ये गिरेगी? तो उनकी नज़रों के सामने सारी बिल्डिंग बनी है। तो हमारी मांग है चेयरमैन साहब और डीसी साहब इस्तीफा दें अपना, और जिनके बच्चे गए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए।